हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है 10th 11th और 12th क्लासेस के लिए। 10th में जो है वो आता है नोट्स कंप्लीशन, लेकिन आज हम करेंगे नोट मेकिंग एंड समराइजिंग, जो यूजुअली 11th और 12th में पूरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ने को मिलता है। 10th में नोट्स कंप्लीशन है, वो भी सीरीज जल्दी लेके आएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग देखेंगे नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। एक चीज आपको क्लियर कर दें कि ये जो टॉपिक है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग, बच्चे इस टॉपिक से बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। नोट मेकिंग एंड समराइजिंग के जो नंबर हैं वो 10 नंबर हैं। तो बच्चे जो हैं वो पहले ही 10 नंबर देख के इतना बड़ा पैसेज है ये कैसे होगा, उससे पहले ही डर जाते हैं। तो बच्चों, डरने की बात नहीं है। आज आपको पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। व्हाट इज नोट मेकिंग, समराइज कैसे करना है, पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, एक एक चीज आज आपको क्लियर करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो देखो, व्हाट इज नोट मेकिंग। नोट मेकिंग एक्चुअली क्या होता है? नोट मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक पैसेज को कंडेंस कर देते हैं। कंडेंस करना यानी कि उस पैसेज को शॉर्ट कर देना, उसको ना कि फुल सेंटेंसेस लेके उसको फ्रेजेस और क्लॉजेस में डिवाइड करना, वही होता है नोट मेकिंग। व्हाट इज नोट मेकिंग? नोट मेकिंग इज स्किल ऑफ रीडिंग ए लॉन्ग पैसेज, आइडेंटिफाइंग द मेन आइडियाज, राइटिंग देम इन शॉर्ट क्लियर पॉइंट्स। तो यानी कि पूरे पैसेज को आप लोग रीड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे शॉर्ट पॉइंट्स और क्लियर पॉइंट्स में। तो सेकंड थिंग इज कि नोट मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। नोट मेकिंग जो होती है, इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्विक रिवीजन एंड स्कोरिंग वेल इन एग्जाम्स। क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता दिया मैंने, ये टॉपिक जो है वो 10 नंबर का टॉपिक है। तो बड़े से बच्चे इसको लाइटली लेते हैं, आधों को समझ नहीं आता किस तरह से लिखा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, पूरे पैसेज को डिवाइड कर देते हैं, लंबा पैसेज कर देते हैं, जिस वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। तो 10 मार्क्स बिल्कुल इजीली आप लोग स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ आपने वीडियो में बने रहना है। देखो, मैंने पहले आपको कहा कि नोट मेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट कैसे है कि 80 मार्क्स का अगर पेपर आ रहा है 11th और 12th का, 80 मार्क्स में 10 नंबर सिर्फ नोट मेकिंग के, 5 मार्क्स डिवाइड होते हैं नोट्स में और 5 मार्क्स डिवाइड होते हैं समरी में। किस तरह से आप पूरे 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वही आज हम देख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस, नोट मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बेसिकली एक तो ये टाइम सेव करती है, क्योंकि आप क्या करते हो, उस पैसेज को डिवाइड कर देते हो स्मॉलर पॉइंट्स में, और बाद में जब व्हेन यू आर इन नीड तो आप उन्हीं पॉइंट्स को जो है इलेबोरेट करके फिर से उस पैसेज को फॉर्म कर सकते हो। सेकंड थिंग इज कि आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव होती है कि जब आप पैसेज को पढ़ोगे, उसको समझोगे, एक तो रीडिंग एबिलिटी डेवलप हो रही है और दूसरा आप पूरे फोकस्ड माइंड से उसको पढ़ोगे, तभी तो आप पॉइंट्स निकाल पाओगे। थर्ड चीज इज कि आप लोगों ने क्या करना है, पैसेज को पढ़ते टाइम की पॉइंट्स को याद रखना है। यानी कि जब आप पैसेज को पढ़ रहे हो तभी आपने पैसेज को मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स में, सब हेडिंग्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं करना एक बार पढ़ा उसको डिवाइड करना स्टार्ट नहीं किया, फिर जब मेन पॉइंट या सब पॉइंट्स की बारी आई फिर पैसेज को वापस पढ़ना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। साथ साथ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम जब आप पैसेज को रीड करना स्टार्ट करेंगे तभी से आपने उसको डिवाइड करना शुरू कर देना है। थर्ड है कि मेक्स रिवीजन इजी बिफोर एग्जाम्स। तो नोट मेकिंग ये टॉपिक तो है ही है, लेकिन जो छोटी क्लासेस के बच्चे 10th 9th 8th के बच्चे, उनके लिए भी ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बड़ी बड़ी समरीज को, बड़े बड़े चैप्टर्स को याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसी चैप्टर को पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट्स याद रखना बिल्कुल आसान होता है। तो बस आपने पॉइंट्स याद करने हैं, चैप्टर अपने आप जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट इज की एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर हायर स्टडीज। तो ये एक तरह का लाइफ स्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर स्टडीज के लिए आगे आगे बढ़ते हो तो जो चैप्टर्स की लेंथ है वो बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होती है, वो और ज्यादा। जहां 3 पेज का या 2 पेज का चैप्टर आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हो, आगे 5 10 15 20 ऐसे आपको चैप्टर पढ़ने हैं। तो ये एक तरह का एक लाइफ स्किल, एक लाइफ हैक बन जाता है। तभी तो आप समझ पाओगे कि भाई क्या टॉपिक है, किस तरह से डिवाइड करना और बाद में इलेबोरेट कैसे करना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे कि नोट्स बनाने के जो हैं क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या आपके नोट्स को बाकी बच्चों के नोट से अलग बनाएगा, तो वही आपको सिखाएंगे लॉजिकल मास्टर्स की क्लासेस। पहली चीज आप देखें कि आपके जो नोट्स हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल शॉर्ट होने चाहिए और बिल्कुल क्लियर पॉइंट्स होने चाहिए। यानी कि आपके जो पॉइंट्स हैं शॉर्ट और क्लियर होने चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि फुल सेंटेंसेस आप लोग बिल्कुल नहीं लोगे, आप लोग
उस पैसेज के सब पॉइंट्स में या मेन पॉइंट्स में फ्रेजेस का यूज करोगे, क्लॉजेस का यूज करोगे, ना कि पूरे सेंटेंसेस का यूज करना है। कैसे करना है वो भी आपको एग्जांपल देंगे अभी हम। आगे देखो, रिटन इन पॉइंट्स नॉट सेंटेंसेस। जैसा मैंने आपको कहा कि पूरे सेंटेंसेस नहीं लेने हैं, आपने पॉइंट्स लेने हैं, तो यानी कि फ्रेजेस का यूज ज्यादा करना है। नेक्स्ट इज की यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स की। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में आपने अपने पैसेज को डिवाइड करना है। सिंबल्स यूज आप कर सकते हैं, एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं, एग्जांपल्स बिल्कुल यूज नहीं करनी है। अगर आपको कहीं पे भी कोई एग्जांपल दी गई है पैसेज में तो उसको बिल्कुल यूज आपने नहीं करना है, उसको स्किप कर देना है। और जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको उस पैसेज में देखने को मिल रही है उनको भी स्किप कर देना है, वो भी आप लोगों ने बिल्कुल नोटिस में नहीं लानी है। आगे आपको बता दें कि फॉर्मेट किस हिसाब से होता है। फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग इज, सबसे पहले आप लोगों को मेंशन करना है टाइटल, जो कि 1 मार्क आपका टाइटल का होगा। जब आप डिवीजन शुरू करोगे सबसे पहले टाइटल मेंशन करना है, 1 नंबर आपको उसका मिल जाएगा। 4 मार्क्स जो है वो आपके नोट्स के होंगे। नोट्स यानी कि मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स को 4 मार्क्स में डिवाइड किया जाएगा। और ये जो की एब्रीविएशंस हैं दे आर नॉट दैट मच नेसेसरी, लेकिन आप देंगे तो ज्यादा आपके जो नोट्स होंगे उनका इंप्रेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये बात आ गई आपकी नोट मेकिंग की। आप लोगों को बता दें, सबसे पहले जैसा मैंने कहा, तो एक बार ध्यान दे देंगे थोड़ा सा। सबसे पहले मेंशन करना है आपने टाइटल, उसके बाद मेंशन करना है नोट्स, और नोट से नेक्स्ट लाइन में नंबर 1 डाल के यहां आपका आएगा मेन पॉइंट। ठीक है, मेन पॉइंट के बाद जब आप लोग सब पॉइंट्स डिवीजन शुरू करोगे तो सब पॉइंट जो है दे शुड बी लिटिल बिट ऑफ राइट, थोड़ा सा राइट साइड पे आपने सब पॉइंट्स शुरू करना है। 1.1 नंबर दे सकते हैं, 1.2, 1.3, इस तरह से आपने सब हेडिंग्स को कंटिन्यू करना है। और ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स को डिवाइड करोगे, ये जो मेन पॉइंट है यहां आप लोग सेंटेंस ले सकते हो, लेकिन ये जो सब पॉइंट्स हैं ये डेफिनेटली क्या होने चाहिए, आपके फ्रेजेस होने चाहिए या फिर क्लॉजेस होने चाहिए। क्लॉज भी आप लोग सिर्फ मेन पॉइंट पे लें, फ्रेजेस से आप लोगों का जो नोट्स है वो ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा, तो इसलिए हमेशा फ्रेजेस लेने हैं जब भी आपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये आपके साथ एक सैंपल जो है नोट्स का मैंने शेयर कर रहे हैं हम लोग। देखो, जैसे आपको मैंने पहले कहा कि सबसे पहले आप लोगों को मेंशन करना है टाइटल। जब आप टाइटल दोगे 1 नंबर आपका पहले ही स्कोर हो जाएगा, तो नंबर कटने की गुंजाइश जो है बिल्कुल नहीं रहेगी। उसके बाद ये जो है ये आएगा आपका मेन पॉइंट, जहां आप नंबर दोगे नंबर 1, और आगे ये जो सब पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं 1.1, 1.2, इनको थोड़ा सा राइट साइड पे रखना है ताकि सब डिविजन्स की जो रो है वो आपकी अलग चलती रहे, मेन पॉइंट्स की रो जो है वो आपकी अलग चलती रहे, तभी फिर आपकी जो नोट मेकिंग है वो इंप्रेसिव लगेगी। 5 मार्क्स जो हैं आप लोग बिल्कुल इजीली यहां से स्कोर कर सकते हैं। लास्ट में आप लोगों ने एक देना है की टू एब्रीविएशंस। जो एब्रीविएशंस आप लोग यूज कर रहे हो नोट मेकिंग में वो लास्ट में आपने मेंशन कर देनी है। आप लोग इसको एक टेबल बना के भी लिख सकते हो जिसमें 3 पॉइंट्स में इसको डिवाइड करना है। एक में ले लेना है आपने, पहले में ले लेना है सीरियल नंबर, दूसरे में ले लेना है वर्ड, और थर्ड में आप लोग ले लोगे एब्रीविएशन यूज्ड। तो इस तरह से आप टेबल बनाओगे तो और ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा, तो नंबर कटने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये है बात भैया नोट्स की। जब आप लोग 5 मार्क्स यहां से स्कोर कर लोगे तो समरी तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। तो बच्चों के नंबर कटते कहां से हैं वो भी आप लोगों को बता देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो देखने को मिलती है नोट मेकिंग में, 10 नंबर स्कोर कोई कर पाता है। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं कि बच्चे क्या करते हैं, पूरे सेंटेंस ले लेते हैं। तो बच्चों क्या करना है आप लोगों को बेटर पता है, ठीक है ना। अब मैं बार बार डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि क्या करना है, पूरे सेंटेंसेस नहीं लेने हैं। सेकंड इज की बच्चे जो है एब्रीविएशंस यूज नहीं करते हैं, तो जब एब्रीविएशंस यूज नहीं करेंगे तो आप की टू एब्रीविएशन कैसे बनाएंगे, उस पैसेज को इंप्रेसिव कैसे बनाएंगे। थर्ड इज की बच्चे टाइटल मेंशन नहीं करते हैं, जब टाइटल ही नहीं है पैसेज का तो कौन आपके पैसेज को ध्यान से पढ़ेगा। नेक्स्ट इज की जब समरी लिखने की बारी आती है तो समरी में भी बच्चे नोट्स लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन समरी एक अलग टॉपिक है, नोट्स एक अलग टॉपिक है। टोटल जो है वो दोनों मार्क्स कैरी करते हैं 10,
यानी कि 5 मार्क्स की नोट मेकिंग है और 5 मार्क्स की समरी। समरी की भी एग्जांपल आपको बता देंगे समरी क्या होती है। तो समरी क्या है भाई? समरी इज ए शॉर्ट पैराग्राफ दैट कवर द मेन आइडियाज। जो आप लोगों ने, मैं आप लोगों को एक और सजेशन देता हूं, देखो नंबर कैसे आते हैं। पहली बात ये कि जब आप पैसेज से समरी बनाओगे, यानी कि जो पूरा पैसेज आपको दिया गया वहां से समरी बनाओगे, तो डेफिनेटली उसकी लेंथ ज्यादा होगी। आप लोगों ने नंबर स्कोर करने के लिए सिर्फ मेरा ये जो टिप है इसको फॉलो करना है। करना क्या है, जो नोट्स आप लोग अभी बनाए, जो नोट मेकिंग में नोट्स बनाए, वहीं से समरी फ्रेम करें, तो ना तो उसकी लेंथ बढ़ेगी और ना आपके नंबर जाने की गुंजाइश रहेगी। तो समरी है क्या है? समरी इज ए शॉर्ट पैराग्राफ दैट कवर्स द मेन आइडिया, इज रिटन इन योर ओन वर्ड्स, इज यूजुअली 1/3 ऑफ द पैसेज। यानी कि जितना भी लंबा पैसेज आपको दिया गया है उसका 1/3, 1/3 हिस्सा जो है वो आपका समरी में आना चाहिए। तो जब 1/3 हिस्सा आएगा तो नंबर बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप समरी देखो, गुड समरी के क्या क्या फीचर्स हैं देखो। एक तो भाई एक पैराग्राफ होना चाहिए, एग्जांपल्स रेपिटेशंस यूज नहीं करनी है, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, थर्ड पर्सन या प्रेजेंट टेंस का यूज ज्यादा होना चाहिए, एक्यूरेट या कंप्लीट दिखनी चाहिए वो। और ये आपके लिए एक एग्जांपल भी है समरी की, सैंपल समरी। तो अगर आपको बताएं इस सैंपल समरी में अगर आप वर्ड्स काउंट कर सकते हैं तो दे आर नॉट एक्सीडिंग 50 वर्ड्स, यानी कि 50 वर्ड्स जो है वो वर्ड लिमिट होनी चाहिए आपकी समरी की। जब आप उसको ज्यादा एनहांस कर देंगे, कुछ बच्चे होते हैं वो हर एक चीज को बहुत एक्सैजरेट करके शो करते हैं, यानी कि ऐसा ना हो मेरा नंबर कम नहीं आने चाहिए, तो भाई यहाँ एक्सैजरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप लिमिट में रहेंगे उतने नंबर आपके अच्छे आएंगे। तो जब एक्सैजरेट करोगे तो नंबर जरूर कटेंगे। फॉलो माय टिप्स। तो 50 वर्ड्स जो हैं वो वर्ड लिमिट लेनी है। जब 50 वर्ड्स की आपकी समरी होगी तो नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। तो होपफुली कि ये जो टॉपिक था नोट मेकिंग एंड समराइजिंग, दैट इज क्लियर टू यू गाइस। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर हमें मेंशन करें। और मैंने कल भी यही कहा था, नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग की वीडियो जो है वो ऑलरेडी ग्रुप में है। आज 11th और 12th के लिए टॉपिक जो है हम लोगों ने लिया है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। सीबीएसई, जेके बोस, जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो चीज आपको ट्रबल करती है, जहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वो आप कमेंट्स में हमें बताएं। हम लोग अगली वीडियो जो है उसी पे लेके आएंगे। ऐसे तो हमारी सीरीज कंटिन्यू है, लेकिन जो डाउट्स हैं हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों के डाउट्स पहले क्लियर हो जाएं, ताकि बच्चे जो हैं वो ऐसा ना समझे उनका विश्वास लॉजिकल मास्टर जी से उठना नहीं चाहिए। विश्वास बनाए रखना है, नंबर लाना कल भी मैंने कहा था, गारंटी हमारी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।